2 जुलाई साल 1955 ये वो समय था जब अमेरिका की पैन एम फ्लाइट 914 न्यूयॉर्क सिटी से मियामी के लिए उड़ान भरती है। अब ये प्लेन न्यूयॉर्क सिटी से मियामी के लिए उड़ान तो भरती है, लेकिन ये फ्लाइट 914 कभी मियामी एयरपोर्ट पर पहुंचती ही नहीं है। इस प्लेन की लैंडिंग इसके टेक ऑफ होने के 37 साल बाद कारगस एयरपोर्ट पर होती है। यानी ये फ्लाइट 914 37 साल तक गायब रहती है और उसके बाद इस फ्लाइट की लैंडिंग होती है। अब ये बात सुनने में तुम्हें किसी साइंस फिक्शन मूवी की तरह लग रही होगी, लेकिन अगर आज आप इंटरनेट या फिर यूट्यूब पर इस फ्लाइट 914 के बारे में सर्च करोगे तब आपको यूट्यूब पर ऐसी बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें लोगों ने इस फ्लाइट 914 के बारे में काफी कुछ बता रखा है। तो आखिर क्या हुआ था इस फ्लाइट 914 के साथ? ऐसी क्या घटना हुई थी जिसकी वजह से ये प्लेन 37 साल तक गायब रहता है? क्या ये प्लेन किसी पैरेलल यूनिवर्स में चला गया था, या फिर ये प्लेन किसी ब्लैक होल का शिकार हुआ था, या फिर इस प्लेन ने टाइम ट्रेवल किया था? आज की इस वीडियो में हम इस फ्लाइट 914 के बारे में रिसर्च करेंगे और इसकी मिस्ट्री को जानने की कोशिश करेंगे। आखिर कोई प्लेन 37 साल तक गायब कैसे रह सकता है, इस घटना में कितनी सच्चाई है और कितनी झूठ है, आज की इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इस फ्लाइट 914 की कहानी क्या है। इस फ्लाइट 914 की कहानी किस रूप में प्रसिद्ध है? फ्लाइट 914 जो कि एक पैन अमेरिकन फ्लाइट थी जो न्यूयॉर्क एयरपोर्ट से मियामी के लिए उड़ान भरती है। इस फ्लाइट में टोटल 57 पैसेंजर और 4 क्रू मेंबर थे। टेक ऑफ होने के लगभग 80 मिनट बाद इस फ्लाइट के पायलट ATC से कॉन्टैक्ट करते हैं। ATC यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कॉन्टैक्ट करते हैं। फ्लाइट 914 के पायलट ATC को बताते हैं कि इस प्लेन के इंस्ट्रूमेंट ठीक तरह से काम नहीं कर रहे हैं, और ये वो लास्ट कम्युनिकेशन था इस फ्लाइट 914 के द्वारा ATC को किया गया, जिसके बाद इस प्लेन से दोबारा कभी संपर्क नहीं होता है। बाद में इस प्लेन को ढूंढने के लिए काफी सर्च ऑपरेशन चलाए जाते हैं, लेकिन ये प्लेन नहीं मिलता है। और इस घटना के 37 साल बाद यानी 9 सितंबर साल 1992 में वेनेजुला के काराकस एयरपोर्ट की रडार पर एक डॉट सा दिखाई देता है जो किसी प्लेन का एयरपोर्ट पर आने का संकेत देता है। लेकिन ये प्लेन अचानक ही काराकस एयरपोर्ट की रडार से गायब हो जाता है और उसके बाद ये रडार पर दोबारा नहीं दिखता है। और इसके थोड़ी ही देर बाद एयरपोर्ट के कर्मचारियों को ये प्लेन उनकी नग्न आंखों से दिखाई देने लगता है। प्लेन के पायलट एयरपोर्ट से कांटेक्ट करते हैं और पूछते हैं कि हम कहां पर हैं। एयरपोर्ट से रिप्लाई मिलता है कि आप काराकस एयरपोर्ट के करीब आ रहे हो। अब काराकस एयरपोर्ट की तरफ से पूछा जाता है कि ये फ्लाइट कहां जा रही है, तो फ्लाइट 914 के पायलट बताते हैं कि ये पैन एम फ्लाइट 914 है जो न्यूयॉर्क सिटी से मियामी के लिए जा रही है। अब ये सुनकर काराकस एयरपोर्ट के जितने भी कर्मचारी होते हैं वो सब चौंक जाते हैं, क्योंकि ये फ्लाइट 914 वही प्लेन थी जो 37 साल पहले गायब हुई थी। अब इस फ्लाइट के पायलट से ज्यादा सवाल ना करते हुए काराकस एयरपोर्ट इस फ्लाइट को लैंड करने की परमिशन दे देता है। काराकस एयरपोर्ट सोचता है कि इस फ्लाइट को ठीक तरह से लैंड होने दिया जाए, और जब ये फ्लाइट काराकस एयरपोर्ट पर लैंड हो जाएगी उसके बाद हम इस फ्लाइट के क्रू मेंबर और इसके पैसेंजर से बात करेंगे। एंड फाइनली ये प्लेन काराकस एयरपोर्ट पर लैंड होती है और इसकी सुरक्षा के लिए ग्राउंड यूनिट को बुलाया जाता है। लेकिन इस फ्लाइट के पायलट से काराकस एयरपोर्ट के द्वारा कुछ ऐसा पूछ लिया जाता है जिसकी वजह से काराकस एयरपोर्ट का पूरा मिशन फेल हो जाता है। काराकस एयरपोर्ट की तरफ से इस फ्लाइट 914 के पायलट से पूछा जाता है कि क्या आप जानते हो कि आज 9 सितंबर साल 1992 है। जैसे ही फ्लाइट 914 का पायलट इस बात को सुनता है वह चौंक जाता है और काराकस एयरपोर्ट को कहता है कि अब आप हमसे दूर रहिए और हम अब जा रहे हैं। और ये प्लेन काराकस एयरपोर्ट से टेक ऑफ हो जाती है। उसके बाद ना तो ये प्लेन दोबारा कभी किसी एयरपोर्ट पर लैंड करती है और ना ही कभी किसी एयरपोर्ट की रडार पर आती है, और ये फ्लाइट 914 फिर से एक बार गायब हो जाती है। और ये वो कहानी है इस फ्लाइट 914 की जिसके बारे में आपको यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी। चलिए अब हम जानते हैं इस फ्लाइट 914 की सच्चाई के बारे में। देखो, ये फ्लाइट 914 एक पैन एम कंपनी का फ्लाइट था जो कि एक पैन अमेरिकन कंपनी है। अब मैं आपको बता दूं कि साल 1955 में ऐसा कोई भी प्लेन नहीं था पैन एम कंपनी का जो गायब हुआ था, और ना ही इस फ्लाइट 914 के पायलट और क्रू मेंबर के बारे में पता चला, और ना ही इस प्लेन में जितने भी यात्री सवार कर रहे थे उनके बारे में पता चला। वर्ल्ड वीकली न्यूज़पेपर में इस फ्लाइट 914 की कहानी छपती है, लेकिन ये सिर्फ एक काल्पनिक कहानी थी। और मैं आपको बता दूं कि पैन एम फ्लाइट 914 इस नाम का कोई भी प्लेन नहीं था पैन एम कंपनी का। ये कहानी वर्ल्ड वीकली न्यूज़पेपर में छपी थी, लेकिन ये सिर्फ एक काल्पनिक कहानी थी। इसका रियल जिंदगी से और रियल लाइफ से कोई मतलब नहीं था, और ना ही ऐसा कभी रियल लाइफ में कोई भी इंसिडेंट हुआ था।